मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 10 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। वहीं सीरिया में अमेरिका ने रविवार को ISIS के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी भी जताई है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सीरिया में बने हालात पर भारत सरकार करीब से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सीरिया में मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। यानी कि नए गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे। पहले शक्तिकांत दास थे। मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद अब साफ हो गया है, श्री दास को अब सेवा में विस्तार नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद किए गए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले से ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। दरअसल आपको बता दूं, याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए जो किसानों की वजह से बंद किए गए हैं। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, शंभू बॉर्डर पर 9 दिसंबर को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली कूच को लेकर अगली रणनीति तैयार की गई। पिछले 3 दिनों में 2 बार किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, कल PM मोदी जयपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के सीतापुर स्थित JECC में राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज कर दिया है। इससे पहले CM भजनलाल शर्मा ने PM मोदी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रदर्शन नहीं दिखाई। खास बात यह रही कि इस मौके पर CM शर्मा ने PM मोदी को चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भेंट की। जयपुर में PM मोदी बोले, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। अडानी सीमेंट के MD करण अडानी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा, राजस्थान में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। 25,000 लोगों को नौकरी देना है, साथ ही में 4 लाख को नौकरी का वादा करना है। आपके विजन को दिखाता है। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के बाद मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा, आज जो देखने को मिला है उसका फल आएगा, राजस्थान में इसका पूरा असर होगा। आज जो आप देख रहे हैं, यह जमीन पर आते ही नौकरी और इकोनॉमी के साथ राजस्थान का रंग बदलने का मौका मिलेगा। वसुंधरा राजे बोली, हमारा अगला कदम क्या हो सकता है, उस पर प्रधानमंत्री ने आज हमें एक खाका खींचकर दिखा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, चाय पीने के बाद एक ही परिवार के 6 लोग अचानक बेहोश हो गए, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से 4 लोगों को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें माँ, दादी और पोता शामिल है। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह आया होगा कि भला चाय पीने से आदमी की मौत कैसे हो सकती है। पड़ोसियों ने बताया कि रविवार को लालू के परिवार के सभी सदस्य नजदीकी गाँव में शादी समारोह में शामिल होने वाले थे। सभी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे। शादी में जाने से पहले चाय का कार्यक्रम बना, उसके बाद परिवार के ही सदस्य ने चाय बनाई, लेकिन यहाँ पर बड़ी चूक हो गई थी। रसोई में दीमक और खरपतवार नष्ट करने वाली दवा
चाय पत्ती समझकर दूध में डाल दी गई थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर है। दौसा में घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरोवेल में 5 साल का मासूम गिर गया। बच्चे के बोरोवेल में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर बुलाकर अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोरोवेल के पास 7 जेसीबी से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा बोरोवेल में करीब 155 फीट की गहराई में फंसा है। बोरोवेल में पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बच्चे के पिता जगदीश मीणा ने बताया, दोपहर करीब 3 बजे उनका बच्चा खुले बोरोवेल में गिर गया। उनकी पत्नी उस समय नहा रही थी। इसी दौरान आयरन वहां खेल रहा था। अचानक आयरन का पैर फिसल गया और मां के सामने खुले बोरोवेल में गिर गया। उन्होंने बताया, बोरोवेल करीब 160 फीट गहरा है। अब प्रशासन द्वारा बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अगले माह के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। साल की पहली तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना से दर कम आने से हर माह बिलों में जुड़कर आ रहे आधार फ्यूल सरचार्ज में 5 पैसे की कमी आएगी। मोटा मोटी आपको बताऊं तो औसतन एक परिवार 300 यूनिट बिजली खपत करता है तो अगले बिल में करीब 50 रुपए की राहत मिलेगी। आपको बता दूं, प्रदेश के बिजली निगमों की ओर से प्रत्येक तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर में लाखों रुपए की कीमत के गहनों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। शादी प्रोग्राम के दौरान मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी कार में बैग रखा था। कार का शीशा पत्थर से तोड़कर बदमाशों ने गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया। करणी विहार थाना पुलिस फुटेजों को खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 200 रुपए तेज होकर 78,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए बढ़कर 73,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। वैसे आपको बता दूं, चांदी का भाव 93,100 रुपए प्रति किलो है और जयपुर सराफा बाजार में जैसा कि मैंने आपको बताया, शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 78,400 रुपए और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना जिससे आभूषण वगैरह बनते हैं, इसके भाव 73,200 रुपए रहे। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने राजस्थान में अब सर्दी बढ़ा दी है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, यहाँ पर अब दिन का तापमान भी 4 डिग्री तक गिर गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज मंगलवार को भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में सर्दी और तेज होने की संभावना जताई है और इसके साथ ही उत्तरी राजस्थान के जिले जैसे चूरू, सीकर, श्री गंगानगर, यहाँ पर शीत लहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी हवाओं की वजह से सर्दी और तेज होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। संसद से इस बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा सकता है। दरअसल यह बिल पास हो जाता है तो पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ में करवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।